हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है ना। मोशन इन ए प्लेन का टॉपिक है आपका मोशन इन ए प्लेन में टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन। मोशन इन ए प्लेन में 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हो और मोशन इन ए प्लेन में 3rd चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कौन सा? सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मोशन इन ए प्लेन में 2 चैप्टर पढ़ चुके हो आप। एक तो वेक्टर एनालिसिस और दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। 3rd मोशन इन ए प्लेन में मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। ए बॉडी ऑफ मास m, आप नोट करते जाइए बच्चों इसको मेरे साथ साथ। एक बार वीडियो लेक्चर सुन करके फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहले वीडियो लेक्चर सुने फिर आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं इसके, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना। यस, कॉपी और पेन निकाल लें और आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। कोई बॉडी जिसका मास m है, सर्कुलर मोशन कर रही हो, मोशन करते समय उसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन देन दिस मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो और सर्कुलर मोशन करते समय उसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, तो बॉडी की उस सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं मेरे बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस बात को याद करें आप कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे ये वाला, और एक रोटेशन कंप्लीट करता है मान लो 2 सेकंड में, तो नेक्स्ट अगला रोटेशन भी कंप्लीट 2 सेकंड में ही कंप्लीट करे और अगला रोटेशन भी कंप्लीट 2 सेकंड में ही कंप्लीट करे। तो इसका मतलब क्या हो गया? सर्कुलर मोशन करते समय उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना। ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी देखो पहले, एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरी बात बता रहा हूं और नहीं एंड, और इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी को और क्या बोलते हैं बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है मेरे बच्चे। एंगुलर वेलोसिटी को और हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं कभी कभी, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। इसको डब्ल्यू नहीं बोलते बच्चों, ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा। इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं ओमेगा। ये एक्सियल वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसके ऊपर वेक्टर लगा लीजिए। इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहा है, इस पर डायरेक्शन नोट कर दीजिएगा ऐसे, जैसे मैंने नोट की है। तो एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, या जैसे कहो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चे। द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द ऑर्बिट और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसकी डायरेक्शन देते हैं मेरे बच्चे गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड। किसी पार्टिकल के द्वारा 1 सेकंड में जितना एंगल कवर किया जाए 1 सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी है, और जितनी लीनियर डिस्टेंस कवर की जाए 1 सेकंड में वो लीनियर वेलोसिटी होगी। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी,
डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। क्लियर है क्या बेटा? द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल in 1 second or per second is called angular velocity. Its unit is radian per second. It is vector quantity and its direction is normal to plane of orbit or along the axis of rotation. जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जिस प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उस प्लेन के, जिस प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लेन ऑफ रोटेशन के नॉर्मली या तो बाहर को या फिर अंदर को, अलोंग द एक्सिस ऑफ प्लेन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन और नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये तो प्लेन हो गया, जिस प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या तो ऐसे कहूं, या फिर प्लेन ऑफ रोटेशन की अलोंग द एक्सिस, जिस डायरेक्शन में एक्सिस है ना उसकी, उस डायरेक्शन में या तो बाहर को होगी या अंदर को होगी। और ये डायरेक्शन देते हैं एक्सियल वेक्टर की राइट हैंड थंब रूल। थंब फिंगर्स जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट हैंड की फिंगर्स उधर कर्ल कर दो। जैसे ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉक, लगाइए नियम, फिंगर्स कैसे कर्ल करेंगे, जिधर पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर, तो इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, ऐसे ऐसे। और अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा होता बच्चों, ऐसे इस तरह से पार्टिकल चल रहा होता क्लॉकवाइज ऐसे, तो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, जिधर पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल कर दो, मोड़ दी ऐसे, थंब किधर चला गया, नीचे। तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉक रोटेशन है, ठीक है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जैसे t समय में पार्टिकल मान लो यहां से यहां तक जाने में टाइम डेल्टा t ले रहा है, पार्टिकल को a से b तक जाने में टाइम लगा डेल्टा t, यहां से यहां तक जाने का समय मान लो डेल्टा t है, तो इस इतने समय में डिस्प्लेसमेंट कितना, एंगल पर कितना घूम गया, डेल्टा t समय में डिस्क्राइब्ड एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। डेल्टा t टाइम में डिस्क्राइब्ड एंगल डेल्टा थीटा है, तो एक सेकंड में डिस्क्राइब्ड एंगल कितना होगा मेरे बच्चे, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी है बच्चों, ये एंगल की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, रेडियन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड। नोट कर लिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी को ये एक्सियल वेक्टर है इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा थीटा, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा करके तब वेक्टर लगाना है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं इसको। कैसा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि फिंगर्स उस डायरेक्शन में कर्ल कर दो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है। जैसे पार्टिकल यहां पर मान लो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई, अलोंग द, समझ गए होंगे बात, बाहर की तरफ हो गई, थंब जिधर है, और क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है तो नॉर्मल टू प्लेन इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। फॉर कंप्लीट वन रोटेशन, अगर पार्टिकल पूरा एक चक्कर पूरा लगा दे, पूरा परिक्रमा एक कर दे, तो यहां से यहां तक पूरा एक परिक्रमा में एक रोटेशन में टाइम कितना लगेगा, फॉर वन रोटेशन। एंगल तो घूम जाएगा कितना, 2 पाई, सिंपल सी बात है। जब पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो ये एंगल कितना होगा, 2 पाई होगा। और एक बार कंप्लीट चक्कर में, एक रोटेशन में कंप्लीट जो टाइम लगता है वो टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की जगह पर क्या लिख देंगे हम,
डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी। फॉर वन रोटेशन डेल्टा थीटा 2 पाई, और टाइम एक टाइम पीरियड के बराबर हो गया, तो डेल्टा थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 2 पाई, और डेल्टा टी की जगह पर क्या लिख देंगे टी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन, क्योंकि 1 अपॉन टी बराबर क्या होता है इन दिस फॉर्मूला टी इज ए टाइम पीरियड। टी क्या चाहिए यहां पर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है ना। और एन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पर सेकंड, पर सेकंड एक सेकंड में लगाए गए क्या बेटा रिवॉल्यूशन का मतलब समझते हैं ना, एक सेकंड में नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है टाइम इन वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड बोलते हैं टाइम इन वन रिवॉल्यूशन, टाइम इन वन रिवॉल्यूशन मतलब एक परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एक सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो मेरे बच्चे। लेट द पार्टिकल कवर से सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ डेल्टा थीटा। हमने ये मान लिया है कि कोई पार्टिकल कितने समय में, हमने मान लिया है लेट द पार्टिकल कवर्स एंड सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ डेल्टा एस, लेट द पार्टिकल कवर्स एंड सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी। मान लो पार्टिकल ने चलना शुरू किया यहां से, और यहां से सर्कुलर आर्क की जो लंबाई है डेल्टा एस ट्रेवल की उसने कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। इन सेम टाइम इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। मान लो पार्टिकल ने ए से बी तक गया कितने समय में, डेल्टा टी में, तो यहां से यहां तक का क्या बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एस। सर्कुलर आर्क पर जो लंबाई चली है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, दिस इज द लीनियर डिस्टेंस। और यहां से यहां तक पार्टिकल गया तो सर्किल, इस सर्कुलर आर्क के द्वारा कितना एंगल डिस्क्राइब किया जा रहा है, डेल्टा थीटा। सो डेल्टा थीटा हियर, डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक जाने में टाइम डेल्टा टी है, तो इतने समय में लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा एस है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। देन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे भाई वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये एंगुलर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है नहीं। हमने क्या मान लिया है कि पार्टिकल कहां से, ए से चलना शुरू किया, कहां तक पहुंचा, बी तक। इस फिगर को बना लो, पार्टिकल ने ए से बी तक जाने में टाइम डेल्टा टी लगा, और यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो हो गई ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और लीनियर वेलोसिटी हो गई लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। इन ट्रायंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल में देखो जरा बच्चों, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। इन ट्रायंगल ए सी बी दिस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन ये रेडियस, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये समझ में आ गया होगा इतनी बात तो। ये फिगर दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे, या समझ गए, ये फिगर दिख रहा है ना। तो इस वाले ट्रायंगल में ए से ए सी बी में एंगल डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, ये लिखा है डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस को मैंने यहां ले लिया, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक ठीक है। दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। मेरे ख्याल से ये तो हो गई लीनियर वेलोसिटी बच्चों, ये रही देखो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, लीनियर वेलोसिटी, और डेल्टा
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह पर क्या लिख दिया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लीनियर वेलोसिटी लिख दिया। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, एंगुलर वेलोसिटी, और ये आर है, ये रहा। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों। यहां पर लीनियर वेलोसिटी v बराबर आर ओमेगा या ओमेगा आर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर लिखा जाएगा बच्चों, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर लिखा जाएगा, न कि आर क्रॉस ओमेगा। जैसे पार्टिकल यहां पर है और पार्टिकल इस तरह से चक्कर लगा रहा है, ऐसे घूम रहा है, मान लो आप, जब पार्टिकल यहां पर है तो इसका लीनियर वेलोसिटी किधर होगी, इधर, v की डायरेक्शन इधर होगी टेंजेंशियली, और इसका पोजीशन वेक्टर, इस वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस तो r ये वाली है, तो इसका सेंटर ये रहा, तो पोजीशन वेक्टर तो इधर लेंगे हम r वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, और v बराबर ओमेगा क्रॉस r है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये भी वेक्टर होगा, और इसकी डायरेक्शन ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगी और इसकी डायरेक्शन r के भी परपेंडिकुलर होगी। r तो इस डायरेक्शन में है और v इस डायरेक्शन में है, और v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस r, और ओमेगा की डायरेक्शन बताओ इसमें, ये एंटी क्लॉक रोटेशन है, ऐसे एंटी क्लॉक रोटेशन है, पार्टिकल एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो इस ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा की डायरेक्शन एंटी क्लॉक रोटेशन में इस डायरेक्शन में होगी। तो ओमेगा तो हो गया मेरे बच्चे इधर, आर ये रहा और वी ये रहा। देखो कैसे, पहला वेक्टर कौन सा है ओमेगा, दूसरा वेक्टर कौन सा है आर, और क्रॉस प्रोडक्ट में इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मालूम है आपको, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर फिंगर्स कर्ल कर दो। ये किसकी डायरेक्शन है, ओमेगा की डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन किसकी है, ये वाली डायरेक्शन ओमेगा की, ये किसकी है, आर की। तो ओमेगा से पहले वाले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर्ल करो ऐसे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आएगी, लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन ये आएगी। और v बराबर ओमेगा क्रॉस r लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में। अगर इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे आप तो पहले ओमेगा लिखा जाएगा, बाद में r लिखा जाएगा। r को इधर और ओमेगा को इधर मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हियर वेलोसिटी v ओमेगा एंड r आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वेलोसिटी इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर है, और ओमेगा की डायरेक्शन ये है जब पार्टिकल यहां पर है। वेलोसिटी ये रही, पोजीशन वेक्टर इधर होगा, आर की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, आर की डायरेक्शन है, ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी। पार्टिकल यहां पर है, लीनियर वेलोसिटी इसकी टेंजेंशियल होगी ऐसे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, आर की डायरेक्शन है, ठीक है ना। और एंगुलर वेलोसिटी ये रही, ठीक है ना। तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। पार्टिकल अगर यहां पर है तो लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी, पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, आर वी, और ये डायरेक्शन होगी किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बात हमने देखो v ओमेगा एंड r आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस बात को मैंने इस वाले फिगर में शो कर दिया है। ये रहा पार्टिकल की मोशन कौन सी है, एंटी क्लॉक रोटेशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर होगी, कंफर्म हो गया। अब v बराबर ओमेगा क्रॉस r होता है, तो ओमेगा तो इधर हो गया, r ये रहा, ओमेगा इस डायरेक्शन में है, r इधर है, तो ओमेगा तो इस डायरेक्शन में है और r इधर है। अब v की डायरेक्शन निकाल लिया मुझे इस v की, तो v की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, v बराबर क्या है, ओमेगा क्रॉस r है। v की डायरेक्शन क्या होती है, v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टरों का, इसकी डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसकी डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर होगी। और ओमेगा क्रॉस r की डायरेक्शन मींस v की डायरेक्शन जो निकालेंगे वो कैसे, पहले वेक्टर से फिंगर्स दूसरे वेक्टर की ओर कर्ल करो थ्रो फ्रॉम शॉर्ट एंगल, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ओमेगा इस डायरेक्शन में है, r ये रहा, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर्ल कर दी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, ये वाली वेलोसिटी इधर आ गई, ठीक है ना। वेलोसिटी इधर आई, यहां पर वेलोसिटी इधर आई। ये बात क्लियर है, चलिएगा, ये बात क्लियर है। यहां पर v बराबर ओमेगा क्रॉस r लिखा जाता है,
आर को इधर और ओमेगा को इधर मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। V बराबर ओमेगा क्रॉस आर ही लिखा जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। ये वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा चुका हूं मैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था बच्चों? ओमेगा इक्वल टू 2πn या 2π/t, और V बराबर क्या निकल के आया? आर ओमेगा। जरा गौर से देखो इन दोनों फॉर्मूलों, ठीक से इन दोनों फॉर्मूलों को जरा गौर से देखो। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn या 2π/t, एक ही बात है, और V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखें अगर आप, तो इस वाले फॉर्मूले में, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में रेडियस नहीं है, और V बराबर आर ओमेगा, इसमें रेडियस है। ओमेगा इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, आर रेडियस है यहाँ पर, बट लीनियर वेलोसिटी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। सो एंगुलर वेलोसिटी जब आर पर डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, बट द लीनियर वेलोसिटी इज 0 ऑन द एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द रिम, का मतलब पेरिफेरी। कहना क्या चाहता है वो समझो। जैसे हम ये कहें आपसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक पार्टिकल ये रहा, और ध्यान से सुनिएगा, एक पार्टिकल ये रहा, ये पार्टिकल तो यहां से यहां पर गया, और ये पार्टिकल यहां से यहां गया। ध्यान से सुनना, इस पार्टिकल को नाम डाल रहा हूं ए पहुंच गया ए डैश पर, और इसको नाम डाल रहा हूं मैं बी पहुंच गया बी डैश पर। पार्टिकल ए को ए डैश तक जाने में जितना समय लगा डेल्टा टी, पार्टिकल बी को भी बी से बी डैश तक जाने में उतना ही समय लगेगा डेल्टा टी। तो इस पार्टिकल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा थीटा। और इस पार्टिकल के लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा थीटा। तो पार्टिकल ए की जब एंगुलर वेलोसिटी आप निकालोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, ए की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, और पार्टिकल बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो बी के लिए भी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही है डेल्टा थीटा, और टाइम भी उतना ही है। इसका मतलब यहां से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कम है, यहां से इस पार्टिकल की डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की डिस्टेंस, इसका मतलब एंगुलर जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज सेम, बट लीनियर वेलोसिटी, यहां वाले पार्टिकल की डिस्टेंस ज्यादा है। v बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आर ओमेगा। जो पार्टिकल यहां पर है जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है, आर ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो पार्टिकल रिम पर है, रिम का मतलब पेरीफेरी, रिम पर है, उसके लिए आर ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी और कम होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी और कम होगी। और जो पार्टिकल एक्सिस पर है, इस रिम पर है, कहां पर? एक्सिस पर है, इस जगह पर है, सेंटर पर, तो उसके लिए तो आर 0 हो गया। तो इसका मतलब जो पार्टिकल एक्सिस पर है उसकी लीनियर वेलोसिटी 0 होगी। इसीलिए एक लाइन लिखी है यहां पर, एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बट लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो द एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। ऑल पार्टिकल का मतलब समझ गए होंगे बात। सर्कुलर मोशन में जैसे इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जिसके लिए आर ज्यादा है उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसके लिए आर कम है उसके लिए लीनियर वेलोसिटी कम होगी। जो पार्टिकल रिम पर है उसके लिए आर ज्यादा है, तो रिम पर जो पार्टिकल होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जो एक्सिस पर है उसके लिए आर कितना होगा? 0। तो एक्सिस पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इसीलिए लाइन लिख दिया क्या? द एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स बट द लीनियर वेलोसिटी इज 0 ऑन द एक्सिस। लीनियर वेलोसिटी 0 ऑन द एक्सिस का मतलब जो सेंटर पर पार्टिकल है, यहां पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी मेरे बच्चे? लीनियर वेलोसिटी इसकी 0 होगी। बट समझ गए ना बात? ऑन द एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द रिम, लीनियर वेलोसिटी 0 तो कहां पर है? एक्सिस पर है। एक्सिस पर तो लीनियर वेलोसिटी 0 है, और रिम पर कितनी होगी मेरे बच्चे? रिम का मतलब पेरीफेरी, रिम इसको बोलते हैं, इसको, इसी को पेरीफेरी बोलते हैं बच्चों। पेरीफेरी भी इसी को बोलते हैं, और इसी को रिम कहा जाता है। तो रिम पर जो पार्टिकल होगा उसकी सेंटर से दूरी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ के पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा, और एक्सिस पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी सबसे कम, कितनी? 0 होगी। ये बात क्लियर है या नहीं है?
क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखें जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p नोटेड बाई a एंड b। ये कोई पार्टिकल है p और ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है। इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, इस वाले पार्टिकल की एंगल पे घूमने की वेलोसिटी निकालनी है। जब ए से नोट करें इस पार्टिकल की तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ए से नोट करेंगे तो ए से नोट करेंगे, जैसे पार्टिकल यहां से पी से पी डैश पर पहुंच गया मान लो, और यहां से यहां तक जाने का टाइम डेल्टा टी लगा, मान जाओ ना। ए से जब पार्टिकल ए से नोट कर रहे हैं इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ए से नोट कर रहे हो, तो यहां से ध्यान से सुनिएगा, ए से पी से चल रहा है पार्टिकल पी डैश पर, और पी से पी डैश पर जाने में डेल्टा समय लग रहा है डेल्टा टी मान लो। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये एंगल भी थीटा होगा, शायद देखो चेक करो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा, आउटर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो अब इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी यहां पर जो ऑब्जर्वर है, यहां पर बैठ करके ऑब्जर्वर जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, यहां से यहां तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब ए से देख रहे हो आप तो डेल्टा थीटा कितना है, ए से यहां से देख रहे हो तो डेल्टा थीटा कितना है, डेल्टा थीटा की जगह पर क्या लिखोगे 2 थीटा अपॉन यहां से यहां तक का टाइम डेल्टा टी। और बी पर जो ऑब्जर्वर है वो इसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी देखेगा, तो यहां से यहां तक का टाइम तो सेम है, बी से जब देखेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है डेल्टा टी। वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, दिस अपॉन दिस, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, थीटा से थीटा कट गया, ए पर वेलोसिटी बी से जस्ट डबल होगी 2/1, रेशियो हो गया 2:1, ये रहा, नोट कर लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P नोटेड बाई A एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहां तक का टाइम, मैंने T मान लिया है, और B से नोट करोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा, और टाइम सेम होगा यहां से तक का अपॉन T। इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो T से T कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो 2/1 रेशियो आ गया 2:1। ये बात क्लियर हो गई होगी बात। बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बच्चों, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप विशेष ध्यान से सुनिएगा इसे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अर्थ सन के चारों ओर क्या करती है बेटा, परिक्रमा करती है ऑर्बिट में, जानते होंगे आप। हमारी जो अर्थ है ये सन और ये अर्थ, और अर्थ जो है सन के चारों ओर ऐसे कैसे घूमती है, ऑर्बिटल मोशन करती है, ऑर्बिट में घूमती है, जानते हो तो आप। ये सन, सूर्यदेव सन नहीं जानते, सन से ये अर्थ है हमारी ये वाली, ध्यान से देखना आप, सन से चलने वाली लाइट, इस सन से जो लाइट चलेगी वो कौन से वाले पोर्शन पर पहुंचेगी, इस वाले हिस्से पर पहुंचेगी। तो सन से जो लाइट चलेगी, ये वाला हिस्सा जो उस अर्थ का है, यहां पर तो लाइट पहुंचेगी, लेकिन इधर तो लाइट नहीं पहुंचेगी। ये तो हो गया कौन सा वाला, ब्राइट पोर्शन, दिन वाला हिस्सा, और इधर लाइट सन की जाएगी नहीं, तो ये कौन सा है, डार्क पोर्शन मीन्स रात वाला हिस्सा। इसमें इधर की तरफ तो अर्थ के इस वाले साइड पे तो लाइट पहुंच नहीं रही, सन के सामने जो अर्थ का हिस्सा है, जो फ्रंट है अर्थ का, सन से चलने वाली लाइट अर्थ के इस वाले हिस्से पर पहुंचेगी। दिस इज द ब्राइट पोर्शन और दिस द डार्क पोर्शन, मतलब इस वाले हिस्से में तो रात होगी, अंधेरा होगा, और इस वाले हिस्से में लाइट होगी। तो जरा गौर से देखो, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = r⍵। आपने कहा था सर्कुलर मोशन में हर एक पार्टिकल की क्या सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, बट लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल।
जिसके लिए r ज़्यादा है उसके लिए क्या कम ज़्यादा होगी, लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके लिए r कम है उसके लिए लीनियर वेलोसिटी कम होगी। देखो तो ये वाला हिस्सा कौन सा है अर्थ का, ये वाला हिस्सा अर्थ का कौन सा है, ये वाला पार्ट जो है सन का, ये तो अर्थ है हमारी, और अर्थ सन के चारों ओर ऐसे परिक्रमा कर रही है, अरे ऑर्बिट में घूम रही है ना मेरे बच्चे, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से अर्थ का ये कौन सा पोर्शन है मेरे बच्चे, डे पोर्शन है। तो डे वाले पोर्शन की डिस्टेंस सन से r1, और नाइट वाला पोर्शन ये वाला है, ये वाला हिस्सा, तो ये नाइट वाला पोर्शन की सन से दूरी कितनी है बेटा, r2। तो अब इसमें जरा गौर से देखो, दिन वाले हिस्से की दूरी तो कम है और रात वाले हिस्से की दूरी ज्यादा है, r2, तो v बराबर फॉर्मूला होता है r ओमेगा। डार्क पोर्शन ज्यादा डिस्टेंस पर है किससे, ब्राइट पोर्शन से। इसका मतलब ये हो गया अर्थ का डार्क पोर्शन की स्पीड ज्यादा होगी किससे, ब्राइट पोर्शन से। अर्थ का डार्क पोर्शन ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा किससे, ब्राइट पोर्शन से। तो एक लाइन लिखी है बेटे, क्योंकि यहां पर r2 ज्यादा है किससे, r1 से। v बराबर r ओमेगा जो फॉर्मूला है, r2 चूंकि ज्यादा है r1 से, इसलिए v2 ज्यादा होगा किससे, v1 से। v2 किसका है, डार्क पोर्शन की स्पीड ज्यादा है किससे, ब्राइट पोर्शन से। इसलिए यहां पर लिखा है द डार्क पोर्शन ऑफ अर्थ मूव्स फास्टर अराउंड द सन देन द ब्राइट पोर्शन। क्लियर हो गई बात, ये डार्क पोर्शन की स्पीड ज्यादा होती है ब्राइट पोर्शन से। इसी वजह से हमारी अर्थ पर आपने अभी अभी बताया कि डार्क पोर्शन की स्पीड ज्यादा है और ब्राइट पोर्शन की स्पीड कम है। जिसकी स्पीड कम है भाई, इस वाले हिस्से की स्पीड कम है, स्पीड जिसकी कम है इसका मतलब अर्थ पर लाइट ज्यादा समय तक रहेगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी पास हो गया। तो इसका मतलब अर्थ पर क्या बेटा, लाइट ज्यादा समय तक रहती है बजाय किसके, अंधेरे के। अंधेरा मतलब रात जल्दी पास हो जाती है बजाय किसके, दिन की। अर्थ पर इसी वजह से लाइट ज्यादा समय तक रहती है बजाय किसके, अंधेरे की। ठीक है ना, कोई झमेला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। चलिएगा दूसरा पॉइंट सुने, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन। हमारी जो अर्थ की जो मोशन है वो दो तरह की मोशन है बेटा। द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन। पहली मोशन ऑर्बिटल मोशन, पहले सॉरी स्पिन मोशन, और बोलते हैं इसे रोटेशनल मोशन। और स्पिन मोशन को हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। स्पिन मोशन और रोटेशनल मोशन। स्पिन मोशन तो समझते हो ना, कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन करे। तो हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ है, बना लो फिगर, अपनी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है इसकी, एक्सिस के अबाउट हमारी जो अर्थ है क्या करती है बेटा, स्पिन करती है ऐसे। अर्थ हमारी स्पिन इस तरह से करती है। ये लिख दिया है, देखो एरो मैंने शो कर दिया है ऐसे, एरो मैंने शो किया है ऐसे। द अर्थ रोटेट्स और स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है वंस इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस लाइन को नोट किया जाए। हमारी जो अर्थ है अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, अर्थ रोटेट्स और स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस वंस इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस मोशन को, इस वाली मोशन को क्या बेटा, जो अर्थ की जो स्पिन मोशन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। क्या कहा, आवर अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस वंस इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 24 घंटे में 24 आवर्स के अंदर क्या करती है, एक बार स्पिन करती है अपनी एक्सिस के अबाउट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड स्पिन मोशन। और कौन सी मोशन, रोटेशनल मोशन बोलते हैं बच्चों इसको। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस इज 0। द एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। जैसे कोई पार्टिकल यहां पर है, जितनी एंगुलर वेलोसिटी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी, उतनी इस जगह पर होगी, उतनी इस जगह पर होगी। हर जगह पर अर्थ के हर एक पार्टिकल की अपनी एक्सिस के अबाउट
जब अर्थ स्पिन करेगी। एंगुलर वेलोसिटी आर पर डिपेंड तो करती नहीं। सो एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल ऑन द अर्थ सरफेस और ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अर्थ। अर्थ के हर एक पार्टिकल की, कोई जरूरी नहीं है वो सरफेस पर हो, जैसे जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी है वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। अर्थ के हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। और कितनी होगी? कितनी होगी? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t। 2π की वैल्यू 3.14 और टाइम पीरियड अर्थ का अभी बताया। अगर अर्थ रोटेट्स अबाउट ऑन एक्सिस वंस इन 24 आवर्स, तो टाइम पीरियड अर्थ का कितना है? 24 आवर, 24 घंटे है। 24 आवर को मिनट बनाओ तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड बनाओ तो 60 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो 24 × 60 × 60 और इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आती है 86,400। इसका मतलब एक दिन की लंबाई होती है 24 घंटे। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एक बार क्या कर जाती है? स्पिन करती है, कंप्लीट एक रोटेशन करती है अपनी एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में। ठीक है ना? डे ऑफ टाइम, ठीक है, लेंथ ऑफ डे, दिन की लंबाई जिसको कहा जाता है, या डे ऑफ टाइम 24 आवर्स होता है, 24 घंटे होता है। और 24 आवर्स को मिनट बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड और बना दो तो 60 से मल्टीप्लाई और कर दो। 24 × 60 × 60 इन सभी का मल्टीप्लाई करना, तो एक दिन में पूरे में क्या निकल आएंगे? सेकंड निकल आएगी। और एक दिन में वैल्यू याद रखो तो ठीक है, 86,400 सेकंड होते हैं। 2π की वैल्यू 3.14, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 6.28 और डिवाइड कर दिया 24 आवर × 60 मिनट × 60 सेकंड, तो ये वैल्यू हो गई 86,400 सेकंड। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे बच्चों तो ये फिक्स डेटा है। स्पिन मोशन में अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड होगी। इस वैल्यू को, इसको या तो सॉल्व कर लें, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करें, तो ये काम कर लीजिए आप। डेसिमल यहां लगा दो, कहां पर लगा दो? मैं बताऊं आपको, डेसिमल लगा दो इस जगह पर, यहां पर 1 2 3 4 5, तो डेसिमल यहां लगा दोगे तो 10⁻⁵ नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -5 हो जाएगी। 6 को 0.864 से 6.28 को 0.864 से डिवाइड जब करोगे तो 7.3 आएगा। और ये 10 की पावर 5 10⁻⁵ है रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की स्पिन मोशन में है। इसको रट लो हमेशा के लिए, परमानेंट अपने दिमाग में फीड कर लो इसे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन स्पिन मोशन इज 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड। ठीक है ना? कोई झमेला तो नहीं है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स बट लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल। जैसे कोई पार्टिकल यहां पर है, आपने बताया अभी कि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है फॉर ऑल पार्टिकल्स, एंगुलर वेलोसिटी सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। ठीक है? अब मैं इस पार्टिकल की या इस पार्टिकल की या इस पार्टिकल की, ये तो इक्वेटर कहते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटोरियल लाइन है ये इक्वेटर, ठीक है ना? और ये इनको बोलते हैं पोल। और अर्थ हमारी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन कर रही है ऐसे, ठीक है ना? तो जो पार्टिकल यहां पर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी जब निकालोगे v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकालोगे तो इसकी रेडियस लिखनी पड़ेगी आपको यहां से यहां तक की, और अर्थ की रेडियस कैपिटल R मानिए आपने, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, सेंटर से सरफेस तक की दूरी तो R ही होगी ना। बोलो मेरे बच्चा, ठीक है ना? तो जब ये हमारी अर्थ इस तरह से स्पिन करेगी तो इस पार्टिकल की, भाई अर्थ इस तरह से है तो ये पार्टिकल जो होगा तो अर्थ जैसे स्पिन करेगी ऐसे, तो अर्थ सरफेस पर जितने भी पार्टिकल हैं वे सभी अर्थ के साथ साथ घूमेंगे ऐसे। तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जब निकालोगे तो ये डिस्टेंस रेडियस लेनी पड़ेगी। ये पार्टिकल होगा तो इस पार्टिकल के लिए कौन सी डिस्टेंस रेडियस लेनी पड़ेगी? ये डिस्टेंस। जब ये पार्टिकल है ऐसे स्पिन कर रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी जब निकालोगे v, तो ये डिस्टेंस लीनियर वेलोसिटी के लिए v बराबर r ये लेना पड़ेगा, r × ओमेगा, तब v निकलेगा।
और जब पार्टिकल पोल पर होगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि इस पार्टिकल के लिए आर ये रहा, इसके लिए आर ये, इसके लिए आर ये, इस पार्टिकल के लिए आर और कम हो गया, इसके लिए आर और कम हो गया। जो पार्टिकल पोल पर है उसके लिए आर 0, तो इसका मतलब जो पार्टिकल पोल पर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी 0 होगी, और जो पार्टिकल इक्वेटर पर होगा इसकी लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस वाले पार्टिकल के लिए आर सबसे ज्यादा है, इसके लिए और कम और कम और कम और कम, और इस पार्टिकल के लिए आर 0 है, इसलिए पोल पर जो पार्टिकल होंगे उनकी लीनियर वेलोसिटी 0, और इक्वेटर पर जो पार्टिकल होंगे उनके लिए लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ध्यान से सुनिएगा आप। तो इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है कहां पर, ये वो जो पार्टिकल है यहां पर, इस पॉइंट को मैं P डाल दूं तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी मेरे बच्चे, v बराबर r कौन सी लेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि पार्टिकल तो इस वाले सर्कुलर पाथ पर चलेगा ना, तो v बराबर r इंटू ओमेगा, और ये r कितना होगा, ये डिस्टेंस। अगर लेटीट्यूड एंगल ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो जरा गौर से देखो, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, ये अर्थ की रेडियस क्वेश्चन में देगा, और ये लेटीट्यूड एंगल देगा। ये क्या चीज है, बेस, और ये क्या चीज है, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू कॉस थीटा होगा। चेक कर लो इस वाले ट्रायंगल में। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर को ध्यान ले लो, तो वेलोसिटी क्या आ गई, इस स्मॉल आर की जगह पर यहां से आर कॉस थीटा लिख दूं, तो आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा। तो इस वाले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा कॉस थीटा। जरा गौर से देखना, अगर ये पार्टिकल इक्वेटर पर होता तो ये थीटा कितना होता बेटा, 0 एट इक्वेटर। इक्वेटर पर यहां पर होता तो थीटा कितना होता, 0, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती, कितनी, आर ओमेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, इक्वेटर के लिए थीटा 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है नहीं, रेडियस अर्थ की होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी अभी तुम पढ़ चुके हो 7.3 इंटू 10⁻⁻5, -5 और +6 तो 10⁻+1 64 इंटू 7.3, नियर अबाउट 465 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में बनाओगे इसे तो नियर अबाउट 3.6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो किलोमीटर पर आवर में अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा ये। ठीक है ना, ये बात मैंने देखो यहाँ लिख दी है, ये रही लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा आर कॉस थीटा। लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम इज 0 एट द पोल्स। एट लेटीट्यूड एंगल थीटा पर आर ओमेगा कॉस थीटा, अगर ये पॉइंट इक्वेटर पर होता तो थीटा कितना होता, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई कहां पर, इक्वेटर पर। v बराबर आर ओमेगा, आर कितना है 6.4 इंटू 10⁻6, एंगुलर वेलोसिटी 7.3 10⁻⁵, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, नियर अबाउट 465 मीटर पर सेकंड होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई कहां पर, इक्वेटर पर 465 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे आप, 465 इंटू 18/5 से इसे मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आएगा आपको किलोमीटर पर आवर में। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी नियर अबाउट 1600 किलोमीटर पर आवर। कहां पर, इक्वेटर पर। मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी कितनी हो गई, मैं लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी 465 मीटर पर सेकंड में लेंगे तो 465, और किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, तो वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। अगर बॉडी पोल पर होती, एट द पोल लेटीट्यूड एंगल कितना होता, 90 डिग्री। देखो मैं फिर से यहां पर फिगर बनाई दे रहा हूं, ये रहा, ये हमारी अर्थ है। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर क्या बेटा, स्पिन मोशन करती है। अवर अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस वंस इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये इक्वेटर है बच्चों,
ये इक्वेटर बोलते हैं इसको। तो अगर कोई बॉडी इक्वेटर पर है, ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है, कोई पार्टिकल यहां पर है P, इसका सर्कुलर पाथ ये वाला होगा। अर्थ के रोटेशन के साथ साथ अर्थ सरफेस पर जितनी भी बॉडी होंगी वो क्या करेंगी, सर्कुलर मोशन। और जो बॉडी पोल पर है, यहां पर है, तो इसका लेटीट्यूड एंगल बच्चों, पहले तो पॉइंट P का लेटीट्यूड एंगल देखो ये कितना है, मान लो थीटा है, ये एंगल थीटा हो गया। तो पॉइंट P पर जो पार्टिकल है इसकी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, v बराबर r ओमेगा कॉस थीटा। v बराबर लेटीट्यूड एंगल थीटा है तो वेलोसिटी कितनी है, v बराबर r ओमेगा कॉस थीटा। एट द इक्वेटर, इक्वेटर के लिए ये पॉइंट यहां होता, इक्वेटर पर होता तो थीटा कितना होता, 0 होता। तो यहां के पार्टिकल के लिए ये वाली डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गई, r के बराबर हो गई ये वाली दूरी। रेडियस है अर्थ की, सेंटर से सरफेस तक की दूरी रेडियस ही तो कहलाती है, ठीक है ना। तो एट द इक्वेटर थीटा कितना लिखेंगे, 0। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो थीटा 0 होता, तो cos 0 की वैल्यू 1। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होगी, r ओमेगा। r रेडियस है अर्थ की, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड होती है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 465 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। एट द पोल, अगर पार्टिकल कहां पर होता, पोल पर होता, तो थीटा कितना 90 लिख दिया आपने। ये पार्टिकल यहां पर है तो ये एंगल कितना हो जाता, 90 डिग्री, 90 हो जाता ये एंगल, और ये एंगल 90 लिखते हैं हम पोल के लिए। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती, लीनियर वेलोसिटी पोल पर थीटा 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो लीनियर वेलोसिटी पोल पर क्या हो गई, कितनी हो गई, 0। पोल पर 0 और इक्वेटर पर सबसे मैक्सिमम है। एट द लेटीट्यूड एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री लेटीट्यूड पर देखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा cos 45, और r ओमेगा की वैल्यू कितनी निकली थी अभी ये निकली है r ओमेगा की वैल्यू, r ओमेगा की वैल्यू 465। 45 डिग्री लेटीट्यूड एंगल पर देखेंगे तो 45 डिग्री थीटा की जगह पर लिख दिया। इस थीटा की जगह पर क्या लिखा है हमने, इस थीटा की जगह पर 45 लिखेंगे तो r ओमेगा cos 45 ये लिख दिया है, r ओमेगा cos 45। और r ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 465, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो 45 डिग्री लेटीट्यूड एंगल पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 465, 1/√2, 465 × 1/√2 मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, इस वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो तो जो भी वैल्यू आएगी ये 45 डिग्री लेटीट्यूड एंगल पर अर्थ की लीनियर वेलोसिटी आएगी। दूसरी मोशन होती है, क्योंकि अर्थ की मैंने कहा था 2 तरह की मोशन है, एक तो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है स्पिन मोशन, दूसरी मोशन है उसकी ऑर्बिटल मोशन। हमारी अर्थ सन के चारों ओर, ये सन है, ठीक है ना। अवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इन 365 डेज। ये सन, सूर्य, सन के चारों ओर हमारी अर्थ उसकी ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में कौन सी मोशन करती है, ऑर्बिटल मोशन करती है। तो ऑर्बिटल मोशन करते समय, ऑर्बिटल मोशन करते समय इस अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, our earth revolve around the sun once in 365 days means 1 year. The earth revolve around the sun, it is called as orbital motion of earth, and time period of earth एक बार परिक्रमा करने में 365 days या 1 साल बोलते हैं, 1 year बोलते हैं आप। 1 year equal to 365 days। और टाइम पीरियड अर्थ का ऑर्बिटल मोशन में निकालेंगे 365 डेज। डेज को r बनाएंगे तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट बनाएंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड बनाएंगे तो इतने सेकंड बन जाएंगे जी। और ये वैल्यू आपको रटनी है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.2 × 10⁻7 सेकंड। और टाइम 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 365 डेज, और सेकंड बनाएंगे इसका तो इतने दिन में सेकंड बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 60 × 60, और सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इन ऑर्बिटल मोशन
इज 365 डेज और 3.2 इंटू 10⁻7 सेकेंड। और स्पिन मोशन में टाइम पीरियड कितना होता है? 24 घंटे, 86,400 सेकेंड। ध्यान होगा आपको। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑर्बिटल मोशन में क्या हो जाएगी? फिर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो एक ही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ठीक है ना। ऑर्बिटल मोशन में अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही है बेचारा, ये वाला। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन ऑर्बिटल मोशन इज गिवन बाय द रिलेशन 2π/t। टाइम ऑर्बिटल मोशन का लगाएंगे और अर्थ सन के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लेती है? 3.2 इंटू 10⁻7। 2 पाई की वैल्यू 3.14, टाइम कितना है? 3.2 इंटू 10⁻7। नियर अबाउट इस वैल्यू को इससे काट दो। अप्रॉक्स एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की आ गई इन ऑर्बिटल मोशन 2 इंटू 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना। ऑर्बिटल मोशन में अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी मेरे बच्चे? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, आर ओमेगा। और सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की एवरेज डिस्टेंस को बोलते हैं, ध्यान होगा आपको AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म बताई थी, वैल्यू बताई थी, मैंने इंफॉर्मेशन बताई थी, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर पढ़ाया था तब। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अर्थ और सन की, जैसे ये सन है और ये अर्थ है हमारी, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक की ये वाली जो एवरेज डिस्टेंस होती है, ये तो अर्थ है और ये सन। हमारी अर्थ सन के चारों ओर क्या करती है? ऑर्बिट में घूमती है। तो सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस आर की वैल्यू आप याद रखना 10⁻11 मीटर होती है। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सो द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन, V बराबर आर ओमेगा। आर एवरेज डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10⁻11 और एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की ऑर्बिटल मोशन में 2 इंटू 10⁻7, ये जो अभी निकाली है आपने, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 इंटू 2 3, 10⁻11 और 10⁻7 है, ये 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से देखो 30 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। अरे एक जीरो यहाँ ले लो, 10⁻3 को क्या लिख दिया? किलोमीटर लिख दिया। तो ऑर्बिटल मोशन में सन के चारों ओर अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें बच्चों। लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट कम्स फ्रॉम 0 to 15 सेकेंड। आपने कहा है लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड, घड़ी की सुई है ये, सेकंड वाली सुई। लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड कहते हैं सेकंड वाली सुई को, और वॉच इज 1 सेंटीमीटर। कोई घड़ी की सुई है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई, सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। घड़ी तो देखी है ना? घड़ी नहीं देखी है? घड़ी तो देखी होगी भाई, ये वाली घड़ी तो देखी है ना? देखी है। तो इसकी जो सेकंड वाली सुई है ना, सेकंड वाली जो सुई है घड़ी की, वॉच की जो सेकंड हैंड कहते हैं सेकंड वाली सुई को, सेकंड हैंड की लंबाई बता रहा है, सेकंड वाली सुई की लंबाई बता रहा है 1 सेंटीमीटर। अब यह पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट कम्स फ्रॉम 0 to 15 सेकेंड। सेकंड वाली सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर बता रहा है, ये वाली सुई, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बता रहा है ये वाली। तो इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये रेडियस हो गई ना एक तरह से। और जब ये सुई 0 सेकंड से 15 सेकंड पर पहुंचे, यहां पर
तो यहाँ पर जो 0 लिख रहा है यहाँ 15 है, यहाँ पर कितना लिखा होगा 30, यहाँ पर कितना लिख रहा है 45 इस जगह पर, और यहाँ पर फिर 60। सेकंड हैंड कह रहा हूँ मैं, सेकंड वाली सुई। जब सेकंड वाली सुई 0 पर है तब इसकी लीनियर वेलोसिटी इधर होगी, और जब सेकंड वाली सुई यहाँ पर पहुंची 15 सेकंड पर इस जगह पर, तो इसकी टिप की वेलोसिटी इधर होगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ से यहाँ तक 1/4 रोटेशन हो गया, मेरे ख्याल से ये एंगल 90 हो गया बच्चों। और पूछ रहा है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज पूछ रहा है वेलोसिटी का। तो यहां से यहां तक एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। चेंज निकालते हैं हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का चेंज कितने रोटेशन में 1/4 रोटेशन हुआ, ये 1/4 चक्कर हुआ। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर r ओमेगा। लंबाई कितनी है घड़ी की सेकंड वाली सुई की 1 सेंटीमीटर है। एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी होती है 2 पाई बाई टी। टी टाइम होता है एक सेकंड वाली सुई एक रोटेशन में कितना समय लेती है 60 सेकंड। तो टी की जगह पर क्या लिख देंगे 60। तो लीनियर वेलोसिटी हो गई इसकी कितनी, यहाँ पर 60 लिखो, 1 सेंटीमीटर तो ये हो गया इंटू 2 पाई अपॉन 60, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। और लीनियर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी फिर, ये सेंटीमीटर है, ये रेडियन पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना यूनिट इसकी। तो कितना हो गया पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर से समझ लो इसको, देखो लीनियर वेलोसिटी v बराबर होता है r ओमेगा। सेकंड वाली सुई की लंबाई कितनी बता रहा है वो, r की वैल्यू बता रहा है वो 1 सेंटीमीटर। सेकंड वाली सुई देख रहे हैं आप, ये रही, ये घड़ी मान लो इसको, यहाँ पर 0 लिख रहा है, यहाँ 15 सेकंड लिख रहा है, यहाँ 30 सेकंड लिख रहा है, यहाँ 45 सेकंड लिख रहा है। और इस सुई की लंबाई एक तरह से रेडियस हो गई, और रेडियस कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। और घड़ी की सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड कितना होता है 60 सेकंड होता है। तो पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो आप। एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी, टी कितना है 60 सेकंड, तो ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई एंगुलर वेलोसिटी की। तो लीनियर वेलोसिटी निकल आई इसकी v इक्वल टू r ओमेगा। r कितना है 1 सेंटीमीटर और ओमेगा कितना है पाई बाई 30। तो रिजल्ट आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी आई है अभी, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। जरा गौर से देखना, चेंज पूछ रहा है वो, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है, चेंज निकाला जाता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी में चेंज हमेशा होता है 1/4 रोटेशन है, ये वेक्टर एनालिसिस में बता चुका हूं। 1/4 रोटेशन में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान करो आप, 2v साइन थीटा बाई 2। ध्यान आ रहा है 2v साइन थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है, साइन 90 बाई 2 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया v√2। ये वैल्यू जो लिखी है ना v√2 वो यहाँ से लिखी है। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था कहाँ पर वेक्टर एनालिसिस में। तो v इक्वल टू डेल्टा v इक्वल टू v√2, v की वैल्यू हो गई r ओमेगा √2, डेल्टा v r ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू ये √2। रेडियस कितनी है उसकी, लंबाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ये रही। 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है सेकंड वाली सुई का, सेकंड हैंड ऑफ वॉच बोल रहा है, सेकंड हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड। सेकंड वाली सुई एक चक्कर 60 सेकंड में लगाती है, √2, 2 से ये पाई बाई 30 √2। रिजल्ट आ गया आपका कितना पाई √2 अपॉन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा आप, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड ऑफ द आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ वॉच। क्लॉक वॉच एक ही बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड ऑफ द आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड
हैंड ऑफ ए क्लॉक, और यहां पर लिख दिया है डू सेल्फ। पहले आर हैंड की बात कर रहा हूं, फॉर आर हैंड। आर हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है मेरे बच्चे? घड़ी तो देखी है ना, घड़ी नहीं देखी? इसमें 3 नीडल होती है, एक तो सेकंड हैंड, एक होती है मिनट हैंड और एक होती है आर हैंड। ये तो आर हैंड है, ये मिनट हैंड है और ये सेकंड हैंड है। सेकंड वाली सुई की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, मिनट वाली की उससे कम होती है, और आर जो होता है घंटे वाली सुई होती है उसकी लंबाई सबसे कम होती है। आर हैंड ये वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई घड़ी देखी हो अगर आपने, ये वाली आर हैंड जो है वॉच और जो क्लॉक एक ही बात है। तो घंटे वाली जो नीडल है वो एक रोटेशन 12 घंटे में करती है। कितने घंटे में करती है? तो टाइम पीरियड आर हैंड का कितना होता है? 12 घंटे। तो इसको वैल्यू लगाओ 2 पाई अपॉन टाइम कितना लिखूंगा? 12 घंटे। लेकिन वैल्यू किस में चाहिए हमें? रेडियन पर सेकंड में। 12 घंटे को कितना क्या बनाएंगे? मिनट बनाएंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको बनाएंगे सेकंड, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट कितना आ गया? ये 2 से 6 बार काट दूं तो पाई अपॉन 2 से 6 बार कट गया, 6 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई कर दोगे 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 करोगे 3 6 3 18 और 3 21। ये वैल्यू आ गई पाई अपॉन 21600, इतने रेडियन पर सेकंड। ये कौन से वाले सुई की एंगुलर वेलोसिटी है? आर हैंड की है, इतनी वैल्यू। ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? मिनट हैंड की। मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई का फॉर मिनट हैंड, मिनट हैंड पूछ रहा है ना, ये रहा फॉर मिनट हैंड। टाइम पीरियड मिनट हैंड का कितना होता है? 60 मिनट होता है। मिनट वाली सुई एक राउंड 60 मिनट में कंप्लीट करती है। 60 मिनट इंटू 60 का मल्टीप्लाई और कर दो तो 60 सेकंड हो गया। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मिनट हैंड का WM लिख दिया, ओमेगा M लिख दिया मैंने, 2 पाई बाई टी। जरा गौर से देखिएगा इसे, 2 पाई अपॉन टाइम कितना है? 60 इंटू 60 तो कितना हो गया? 2 से 30 बार कर दो, पाई अपॉन कितना हो गया? 1800 रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो गई बात? ये मिनट हैंड समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड हैंड की। किसकी वाली? सेकंड वाली सुई की। फॉर सेकंड हैंड, सेकंड हैंड देखिएगा, टाइम पीरियड सेकंड हैंड का कितना होता है? 60 सेकंड। सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाती है 60 सेकंड में। सेकंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी हो गई 2 पाई बाई टी। टी की जगह पर कितना लिखोगे? 2 पाई बाई टी की जगह पर लिखोगे 60, तो वैल्यू आ गई पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। नोट कर लिया बच्चों? मैंने यहां पर लिख दिया था डू सेल्फ। सही बच्चों ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लिया है? क्वेश्चन सॉल्व करके नोट कर लिया ना बच्चे? ठीक है। वीडियो को सुन करके इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और इसको बार बार रिवाइज करते रहें।